ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन, वैभव, सुख संपत्ति सब कुछ होती है। सारा धन, सारे सुख संपत्ति होने के बावजूद भी आप दुखी हैं और आप अपने बच्चे को लेकर के यदि दुखी हैं, यदि आप इस बात से दुखी हैं कि आपका बच्चे का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं है और आप उसको पढ़ने के लिए डांट कर बैठाते हैं, तो वो किसी न किसी बहाने से उठ करके चला जाता है। अथवा किसी भी व्यक्ति का मन यदि चंचल है, पढ़ने लिखने में उसका मन कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, या अच्छे कार्यों में जैसे कथा सुनना या गीता, रामायण आदि पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए यदि वह चाहता भी है, तो 2-4 दिन पढ़ने के बाद उसका मन हट जाता है। तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको एक रुद्राक्ष का बहुत ही सरल सा व विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। साथियों, एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बात करते हैं उस छोटे से उपाय की कि किस प्रकार आपको यह उपाय करना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मुख्य रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली जो चीज है वह है 9 मुखी रुद्राक्ष। पहली जो चीज है वह है 9 मुखी रुद्राक्ष, और जो दूसरी सामग्री है वह है शहद। और अब आपको इस 9 मुखी रुद्राक्ष को शहद के अंदर रात भर डुबो करके रखना होगा। फिर सुबह उठ करके स्नान आदि करके आपको इस रुद्राक्ष वाले शहद को लेकर के चले जाना है शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर। सबसे पहले वह रुद्राक्ष जो आपने शहद के अंदर डुबो करके रखा हुआ है, उसे उठा करके आपको जलाधारी के ऊपर रख देना चाहिए, और फिर उसी शहद से भोले भंडारी का अभिषेक करना चाहिए। और उसी शहद को जिससे आपने महादेव को समर्पित आपने किया है, जिस शहद से आपने महादेव का अभिषेक किया है, उसी शहद को उठा करके आपको एक साफ पात्र में उसे रख लेना चाहिए, और फिर भोलेनाथ का साफ जल, दूध, दही इत्यादि से पूजन अभिषेक करना चाहिए। श्रृंगार करके आप उस रुद्राक्ष व शहद को घर ले आइए, और किसी साफ पात्र में रखने के बाद उसे किसी साफ और सुथरी, किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, और उसी शहद को जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, उसे लगातार आपको 11 दिन तक लगातार आपको यह शहद उसे खिलाना होगा। महादेव की कृपा से बच्चे की ऐसी चित्त वृत्ति बदल जाएगी कि वह स्वयं ही पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा, अतः वह स्वयं बैठ करके जिम्मेदारी से पढ़ने लगेगा। भगवान भोले भंडारी सबके भंडार भरे रखें और सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।